बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। जहां पर मुख्तलिफ टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जारी है तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए भी अब टेस्ट आजमाइश का वक्त शुरू होने वाला है। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ हम होम सीरीज खेलेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश जाना है, फिर अमेरिका जाना है जहां पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 मैच है। और साथ साथ दीगर खेलों पर अगर बात करें तो जनूबी कोरिया में इस वक्त एशियन नेटबॉल गर्ल्स चैंपियनशिप जारी है, जहां पर पाकिस्तान टीम की मुसलसल कारकर्दगी अच्छी जा रही है। पाकिस्तान ने अपने 5वें मैच में भी मालदीव को शिकस्त दे दी है। और इसी हवाले से हमारे साथ है इस वक्त बात करने के लिए मुदस्सिर रज़ाक आराई साहब मौजूद है इस वक्त टेलीफोन लाइन पे, और चेयरमैन है नेटबॉल फेडरेशन के, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का। और मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद है विनस स्पोर्ट्स के अंदर और जनूबी कोरिया के अंदर जो इस वक्त एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप जारी है। बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा इस वक्त पाकिस्तान टीम कर रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, पाकिस्तानियों को, और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों की सपोर्ट और इतना प्यार रहा पाकिस्तान टीम के लिए। और पाकिस्तान की यूथ गर्ल्स नेटबॉल टीम जो कि कोरिया के शहर जेंजू में आई हुई है एशियन यूथ खेलने में, और बड़ी फतवाहत है, बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है, बड़ा जम के खेल रहे हैं और मुसलसल 5 टीमों को इन्होंने हरा दिया है और इस वक्त ये सेमीफाइनल के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल में पहुंचेंगे और फाइनल में पहुंच के पाकिस्तान का झंडा बुलंद करेंगे और मैच को जीतेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे। चले, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे मुदस्सिर आराई साहब, लेकिन थोड़ी सी बात करें क्योंकि पाकिस्तान के पहले मैच से लेकर और आखिरी मैच जो मालदीव के खिलाफ अब खेला है पाकिस्तान टीम ने, पहले मैच में तसलसल उस किस्म का नजर नहीं आया, वो स्टेमिना नजर नहीं आया। लेकिन जिस तरह आगे मैचेस पाकिस्तान को मिलते रहे और उसके बाद पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है मुसलसल बेहतर से बेहतर होती रही। हमने ये कहने का मकसद है कि पहले मैच में उस किस्म की कारकर्दगी नहीं थी जिस तरह अब आखिरी 2 या 3 मैचेस में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी नजर आई है। बड़ी जबरदस्त और स्टेमिना की जो बात करते हैं ना, वो असल में नजर आया है लड़कियों के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने टफ टाइम दिया है और खेला है। मगर मैं बताता चलूं, आज का जो मैच था मालदीव के खिलाफ, उनके जो खिलाड़ी थे बड़े, उनकी स्किल बड़ी शार्प थी, उनका फुटवर्क बहुत तेज था और उन्होंने पहले हाफ से ही हमें प्रेशर में लिया हुआ था, क्योंकि पहला हाफ में वो लीड कर गए थे। हमारी काफी मिसिंग हुई, उसके बाद बच्चों ने, लड़कियों ने काफी इसको कवर किया, लीड ली। मगर वो जो दूसरा क्वार्टर था, दूसरे क्वार्टर में वो सबकत दे गए थे। नो डाउट वो जो मालदीव की टीम थी वो बहुत अच्छी थी, जिसको पाकिस्तान ने हराया। तीसरे क्वार्टर में जाके लीड ली, चौथे क्वार्टर में लीड ली जाके। तो बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और अपने आप को कम बैक किया और टीम बहुत स्ट्रांग थी और उसको जीतना आसान नहीं था। है तो छोटा सा मुल्क वो मालदीव, मगर बच्चे की खिलाड़ी टीम उनकी बड़ी एनर्जेटिक थी, फुटवर्क बड़ा फास्ट था। तो बच्चों ने बड़ी मेहनत से इस मैच को जीता है। बच्चों ने जहां मेहनत की है मुदस्सिर आराई साहब, वहां मैं समझता हूं कि कोचेस का बड़ा अमल दखल होता है। तो कितना क्रेडिट आप कोचेस को देंगे? मैं 100% क्रेडिट जो है कोचेस के दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन ने फॉरेन कोच हायर की हुई है, अमेंडा न्यूटन, और इनका ताल्लुक इंग्लैंड से है और शी वाज द कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल एज द वर्ल्ड चैंपियन। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड चैंपियन रही है, तो उस टीम की ये कैप्टन भी थी। तो पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन ने बड़ा हाईली क्वालिफाइड स्किल वाली कोच हायर की हुई है और मैं सारा क्रेडिट उसको देता हूँ, जो उसकी ट्रेनिंग है और मैच की ऑब्जर्वेशन है, गेम प्लानिंग है, उसके मुताबिक वो अपने बच्चों को ट्रेन कर रही है और गेम लेके चल रही है। अच्छा मुदस्सिर आराई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रैवल के मसाइल होते हैं। मैं क्योंकि हर खेल में, सिवाय क्रिकेट के हर खेल में ये रोया जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। लेकिन यहाँ तो मैं समझता हूँ कि जो क्रेडिट आपको देना चाहिए ना, जिस तरह आप इन बच्चों को लेकर जनूबी कोरिया गए हैं और ये बच्चे जिस किस्म की कारकर्दगी दिखा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। और इससे कामयाबी का सेहरा किसको देंगे? अब तक की जो कारकर्दगी है और फिर जो बातें होती है ना स्पॉन्सरशिप की, वो किस हद तक आप कर पाए?
देखें, ये जो फेडरेशन ने अपने मदद आपके तहत बच्चों के साथ मिलकर किया है, हालांकि हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को 3-4 दफा स्पेशल रिक्वेस्ट की, स्पेशल ग्रांट दे, हमें ग्रांट दे। इस साल उन्होंने कोई हमें ग्रांट नहीं दी, ना ये टूर के लिए ना एनुअल ग्रांट, और सिर्फ हमें एनओसी दी गई है कि आप जा सकते हैं। और कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। विदाउट स्पॉन्सरशिप फेडरेशन मैंने अपने पास से लगाए हैं, बच्चों ने अपने पास से लगाए हैं। इस तरह मिल बांट के हमने ये टीम लेके आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और कम से कम हमें एयर टिकट्स का जो किराया वगैरह तो दिया जाए। कम से कम हमारे पास से इतनी फंडिंग नहीं है नेटबॉल फेडरेशन में, ना ही स्पॉन्सरशिप है। अच्छा, ना ही स्पॉन्सरशिप है, लेकिन आपने जहां तक लेटर भी लिखा है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, उसके बाद भी सिर्फ एनओसी आप तक क्लियर मिली है पाकिस्तान टीम को ले जाने की। लेकिन साथ साथ क्योंकि इससे कबल भी आप कई दफ़ा दौरा कर चुके हैं, कई दफ़ा पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी गर्ल्स की अच्छी रही है पाकिस्तान टीम की, तो अब तक क्या पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ आप लोगों की? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सम टाइम कभी ग्रांट देता है कि जैसे कभी टीम गई तो उसके बाद वो रिइंबर्समेंट कर देते हैं, मगर उसके पहले अप्रूवल होती है। और ये 2 साल पहले उन्होंने दी थी, अभी इस साल ग्रांट नहीं दी है, एनुअल ग्रांट ना ही स्पेशल ग्रांट दी है बाहर जाने के लिए, ताकि टीम को हम ले जा सके। आपको पता है कि नेटबॉल के अंदर 12 खिलाड़ी खेलते हैं, 4 ऑफिशियल होते हैं और 16 का एक कॉन्टीजेंट होता है, जो जाके तकरीबन 2 से 3 करोड़ के अंदर जाके इसके एक्सपेंसेस बनते हैं। तो वो कैसे मीट किए जाए, मुझे बताइए। कम से कम गवर्नमेंट की कम से कम 50% ही हमें इसके अंदर स्पॉन्सरशिप हो जाए। कुछ हम अपने पास से करते हैं, कुछ आपस में मिलकर हम कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन की तो बात आती है, चलें गवर्नमेंट अब दीगर खेलों पर भी अब मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर जो है इन्वेस्ट कर रही है। मुख्तलिफ स्टेडियम्स के लिए जो है अब तामीरात के लिए जो है बजट भी मुख्तस कर दिए गए। गो के बजट कम है, बजट के हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ पर जो खेलों के लिए मुख्तस किए गए ना रकम, आप समझते हैं कि खेलों में बेहतरी होगी इससे, या फिर खिलाड़ी इसी तरह और फेडरेशन और एसोसिएशन ही इसी तरह रोना रोते हुए नजर आएंगे? भाई इसी तरह ही ये सिस्टम चल रहा है, चलता रहेगा। ना तो नेटबॉल का कोई प्रॉपर ग्राउंड है हमारे मुल्क के अंदर कि जहाँ पे हम ट्रेनिंग करा सकें, और लास्ट मोमेंट पे जाने से पहले ये पीएसबी कोचिंग सेंटर कराची है, यहाँ पे जो एक्टिंग डायरेक्टर है वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ही बंद कर दी। हालांकि हमारे पास अप्रूवल लेटर था 3-4 साल पुराना कि सैटरडे संडे ट्रेनिंग होती है। ये टीम जा रही थी, ट्रेनिंग कर दी, उन्होंने दिया दोबारा लेटर लिखे पीएसबी को, डीजी को, और वह अप्रूवल आएगी, मैं ट्रेनिंग करने नहीं दूंगा। यहाँ तक कि आने से पहले उन्होंने हमारा 1 हफ्ता ट्रेनिंग सेशन ही बंद कर दिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर ने। तो आप मुझे बताएं कि ट्रेनिंग कहाँ करें? एक कैंप हमारा लंदन लगा हुआ था, दूसरा कैंप यहाँ लगा हुआ था। तो हम बड़ी प्रॉब्लम में आए। जिस दिन हमारी फ्लाइट थी उस वक्त वॉर शुरू हो गई, फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, एयर स्पेस दुबई का बंद हो चुका था। तो हम जिस तरह पूछे, ये तो अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है कि हमें यहाँ ले आया और हमारी पूरी टीम कंबाइंड होके साथ यहाँ पहुँच गई, और यहाँ आप देखें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है पाकिस्तान टीम की, और अब क्योंकि हमने तमाम मैचेस जीत लिए हैं, और कोचेस के मुताबिक अगर हम कहें ना कि जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं खिलाड़ियों पर, और ख़ासकर जिस तरह मेहनत का सिला खिलाड़ी देते हुए नज़र आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि हम सेमीफाइनल में जिस तरह पहुँचे हैं, सेमीफाइनल में भी हम अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, सेमीफाइनल जीतेंगे, और फिर फाइनल जीतने के बाद हम टाइटल जीतने की भरपूर तौर पर कोशिश करेंगे। जी, हमारी तो पूरी कोशिश ये है कि हम टाइटल जीत के ही पाकिस्तान आए, और हमें पूरी उम्मीद भी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला बिल्कुल हमारी जो मेहनत है उसका सिला देगा। इंशाअल्लाह बिल्कुल जीतेंगे, और पूरी कोशिश है, बच्चों की भी बड़ी कोशिश है, और कोच की भी बड़ी कोशिश है, पूरी मैनेजमेंट की कोशिश है। अच्छा, खिलाड़ियों का जोश और जज्बा कैसा नजर आ रहा है, जरा हमें ये तो बताएं। इस वक्त जनूबी कोरिया के अंदर बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी अब तक का 5 मैचेस में दिखा चुके हैं पाकिस्तानी गर्ल्स की नेटबॉल की टीम। तो उम्मीद है क्या रखे पाकिस्तानी कौम के एक तोहफा देने जा रही है पाकिस्तानी कौम को नेटबॉल गर्ल्स की टीम टाइटल जीत कर? देखिए, उनका जो है जज्बा बहुत बुलंद है। हालांकि एक मैच पहले हमारे 3 खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं, और हमने भरपूर कोशिश करके फिजियो के साथ, डॉक्टर हमारे साथ है, हमने उसको दोबारा रिकवरी प्रोसेस में लाए। एक मैच में 2 खिलाड़ी हमने बाहर रखा,
ताकि वो नेक्स्ट जो टफ मैच का मालदीव का इसके साथ अच्छा फाइट कर सके और उनकी रिकवरी अच्छी हो सकी है। और अभी खिलाड़ियों का जो जोश जज्बा बड़ा बुलंद है और फुल फिट है, इंशाल्लाह भरपूर परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह भरपूर तौर पर परफॉर्म करेगी पाकिस्तान नेट बॉल की टीम है गर्ल्स की। और जिस तरह जनूबी कोरिया में जारी एशियन यूथ गर्ल्स नेट बॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर अब तक 5 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली है और सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे मुदस्सिर रजाक आराई साहब जो चेयरमैन नेट बॉल फेडरेशन के, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुदस्सिर आराई साहब आपको टाइम आपको हमारा वक्त देने का, जहां पर आपने विनस टीवी को इस वक्त वक्त दिया कुछ कीमती लम्हात में से। और जिस तरह पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है ना, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे यहां पर एशियन नेट बॉल चैंपियनशिप के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बड़ी अच्छी जा रही है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हमारे साथ जो है पाकिस्तान नेट बॉल फेडरेशन के जो चेयरमैन थे मुदस्सिर आराई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। पाकिस्तान टीम है इस वक्त जनूबी कोरिया में एशियन यूथ चैंपियनशिप खेलने में मसरूफ है, जहां पर गर्ल्स की टीम बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और उस पर हम तफसीलात से आगाह हमें कर रहे थे। मुदस्सिर आराई साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान नेट बॉल फेडरेशन के, वो हमारे साथ अब से कुछ देर कबल टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और अब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं इकबाल मेमन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इकबाल मेमन साहब, थोड़ी सी क्रिकेट पे अगर हम बात करें तो इस वक्त तमाम ममालिक के अंदर हम देख रहे हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनके दरमियान जो है मुकाबले जारी है और कैसा देखते हैं, एक माहौल सा बना हुआ है और क्रिकेट इस वक्त पूरी दुनिया में खेली जा रही है। बिल्कुल जनाब, जबरदस्त माहौल है। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे में जो है वो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है और जो है चारों तरफ से हो रहा है। और फिर ये है कि इंग्लैंड भी जो है सेकंड टेस्ट खेलने जा रही है इंडिया के साथ। तो जबरदस्त माहौल हुआ है, लेकिन ये कि पाकिस्तान का पता नहीं है कि क्यों नहीं इन्होंने कैलेंडर देखिए जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ हमने होम सीरीज खेल ली है। जी जी जी, तो उसका तो आप देखें ना, मकसद ये है कि कब ये हम खेलेंगे और कब जो है वो होगा। अच्छा इकबाल मेमन साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रही है और अगर मैं थोड़ा सा देखूं इस पे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और इंडिया की टीम, ये 4 ममालिक ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त तकरीबन 21, 20, 19 के करीब टेस्ट मैचेस मिले हैं। सिवाय एक एशियन कंट्री इसके अंदर इंडिया मौजूद है जिसे सबसे ज्यादा टेस्ट मैच मिले हैं। बाकी अगर एशियन ममालिक की थोड़ी सी हम बात करें टेस्ट क्रिकेट में जो इस वक्त टॉप 10 के अंदर आते हैं, तो उनमें पाकिस्तान को भी कम मिलते दिखाई दिए, श्रीलंका को, बांग्लादेश को भी कम मैचेस मिले हैं। क्या समझते हैं कि यहाँ पर भी अजादारी कायम कर रखी है यहाँ पर आईसीसी के अंदर भी इंडियन बोर्ड ने? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसमें इंडियन बोर्ड का कसूर नहीं है। कुछ दिन पहले जो है आपने साउथ अफ्रीका के बारे में भी कॉलम में सुना होगा, हालांकि आपने साउथ अफ्रीका का नाम भी लिया है एक 4 ममालिक में, लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका ने भी पिछले साल या उससे पिछले साल कोई ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले थे और उनको अक्यूज किया गया था कि ये फाइनल में कैसे आ गए इतने कम मैचेस खेलने के बाद। तो यह है कि अब डिपेंड करता है कि इसमें हमारे फाइनेंसेस अपने पर्सनल कंट्री के कितने इन्वॉल्व हैं और हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो कितनी जो है अमाउंट इसके लिए रख सकती है। तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि है पैसे का कमाल, और ये जो आपने नाम लिया इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो इनके पास तो पैसे बहुत हैं और इसी वजह से जो है वो हर स्पोर्ट्स में 2-3 तो पैसे वाले हो गए। एक और मुल्क पैसे के में सामने आ रहा है अमेरिका, और वहां पर भी अब क्रिकेट बहुत हो रही है। अभी अमेरिका में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज भी है। बिल्कुल, तो ये तो अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि अमेरिका को भी इन्होंने अपने क्रिकेट के फोल्ड में ले लिया है
और वहां पे भी जो है, बाकी ये कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल सकता है, क्योंकि हम हमारे पास स्टेडियम्स जो है वो खचाखच भर जाते हैं और उसमें से हम जो है ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और कैलेंडर ईयर में हमने टेस्ट मैचेस ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि असल चीज तो है ही टेस्ट मैचेस। चले कैलेंडर एरिया में हमें मजीद टेस्ट मैचेस ज्यादा लेने पड़ेंगे। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। जावेद साहब बहुत थैंक्स आपका। और जिस तरह हम बात करें कि पाकिस्तान को कम टेस्ट मैचेस मिले हैं, जिस तरह एशियन ममालिक को मैं समझता हूं कि इंडिया वाहिद टीम है जिसको सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच मिले हैं एशिया ममालिक के अंदर, तो आप समझते हैं हमेशा से यही सूरत हाल नज़र आ रही है और शायद इसका बेनिफिट भी इन 3-4 ममालिक को हो जाता है जहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए वो क्वालिफाई कर जाते हैं। जी इसी तरह है बिल्कुल। जैसे बिग 3 का आपने नाम सुना था पहले, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, और अब तो आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर भी जो है इंडियन नज़ाद हैं। अब समझो ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन गया है, आईसीसी जिस तरीके से बंदरबाट कर रही है। देखिए टेस्ट मैचेस जो है वो बराबर अगर आप मुल्कों को देंगे और फिर टेस्ट चैम्पियनशिप जब होती है तो उसके जो पॉइंट है वो क्वांट किए जाएंगे। अब आपने एक मुल्क को सिर्फ 10 टेस्ट दे दिए, एक को 14-14, 15-15 टेस्ट दे रहे हैं। अब इंडिया की सीरीज़ देखे 5-5, 6-6 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल इंग्लैंड में जारी है, और एक टीम ऐसी है कि जिसको आपने 7 टेस्ट दिए हैं, किसी को 6 टेस्ट दिए हैं। तो ये जो है इंडिया को जो है इसके बारे में भी सोचना होगा, बल्कि इंटरनेशनल क्यों सोचना होगा, आईसीसी को सोचना चाहिए ना सर। इसी पे आ रहा था कि इंडियन अगर आईसीसी के सदर बन गए हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के खेलने वाले जितने भी टेस्ट ममालिक हैं उनको जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए कि भाई आप जो है बिल्कुल बराबरी की सतह के तमाम ममालिक को टेस्ट मैचेस दें, T20 दे, वनडे दे। ऐसे नहीं कि एक किसी की 5-5, 6-6 की हो रही है, एक जो है 2 सीरीज में और एक मैच बारिश का नजर हो गया, एक मैच में सीरीज अपनी वो कंप्लीट कर रहा है। चले इस पे इकबाल मेमन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इकबाल मेमन साहब। सर जी, जावेद साहब आप बड़े हो जाओ। मकसद ये है कि अगर आप पिछले 20 साल के उसमें रिकॉर्ड में भी चले जाओ या पिछले 30 साल के या 40 साल के, तो पाकिस्तान हमेशा इंडिया से कम टेस्ट मैचेस खेलता है। और इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से तो देखें कहीं ना कहीं मामला जो हैं वो फाइनेंसिस पे आते हैं। आपने बेचारे इंडिया का तो टारगेट बना के रखा हुआ है, उन्होंने क्या जंग क्या लड़ ली। मकसद ये है कि सारा कसूर इंडिया का नहीं है, इसमें हमारे डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं या जो हमारे अपना मोहसिन नकवी साहब हैं या दूसरे लोग जो हैं पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर, उनको चाहिए कि नेगोशिएट करें आईसीसी से और जो है वो उनसे डिस्कस करें, उनके साथ प्लान करें कि भाई साल में हमें इतने टेस्ट मैचेस खेलने हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्या हमारा थिंक टैंक जो है वो इस बात पे सोचता है कि हमें इतने टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं। अगर वो सोचते ही नहीं है तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं। बड़ी अच्छी बात कही आपने इकबाल मेमन साहब। मजीद और आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह यहाँ पर टेस्ट मैचेस की बात हो रही है, थोड़ा सा हम ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच में आए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वाइड टीम है जो प्रेशर में सबसे अच्छा खेलती है। आपने देखा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुआ उसमें ऐसा लगता था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत जो है भारी मार्जिन से इस मैच में जो है ना ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, लेकिन कम बैक किया और ऑस्ट्रेलिया ने फतह हासिल की उस टेस्ट मैच में। बिल्कुल जनाब, देखें एक तो खैर वेस्ट इंडीज की टीम अब वो 80s और 90s वाली रही नहीं, और वो चीजें तो मतलब है कि एक ग्लिम्स ऑफ होप थी कि उन्होंने अच्छा जो है कमबैक किया और जो अपने फास्ट बॉलर्स हैं उनके बड़े कामयाब हुए। लेकिन ये है कि देखें ऑस्ट्रेलिया फिर ऑस्ट्रेलिया है, और आप देखेंगे वो एक से एक खिलाड़ी, उनके हर खिलाड़ी के अंदर एक सलाहियत होती है और वो इस वक्त टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब डिस्पाइट ऑफ लूजिंग टू साउथ अफ्रीका से हारे जरूर है, लेकिन ये कि उसको या तो एक मतलब किस्मत की खराबी समझ लें ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन ये कि टीम इस वक्त भी वो नंबर 1 है। ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका जरूर जीत गई, लेकिन ये कि अगर बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 होगा तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो साउथ अफ्रीका को उधेड़ के रख देगी। तो
ये है कि देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो उनके अंदर बड़ा चाहे ऑस्ट्रेलिया पे है। मजीद और भी बात आपसे रहेगी। जावेद इकबाल भट्टी आपकी तरफ आऊँ से यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस की बात करूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है और जिस किस्म की कारकर्दगी इस वक्त लास्ट इंग्लैंड के मैच की रही है, तो आप समझते हैं कि एक करंट इशू के साथ ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंडियन टीम आएगी? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से इंग्लैंड ने, आपको पता है कि 371 रन्स का पहाड़ जैसा टोटल आखिरी दिन में जब चेस किया है, तो इसको अपर हैंड आप जो है इंग्लैंड को देंगे। इंडिया जो है वो डरी डरी सी आएगी, क्योंकि मैन उनके जो बुमराह है वो भी अनफिट है, वो भी इस टेस्ट में शामिल नहीं होंगे जो कल से शुरू होने जा रहा है। तो इंग्लैंड ने जिस तरीके से मात दिए इंडिया को पहले टेस्ट में, तो इंडिया देखें, इंडिया के पास अब 2 सीनियर प्लेयर्स की कमी जो है उनको बिल्कुल महसूस हो रही है। जैसे रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गए, उन्होंने जब टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ली है, तो इंडिया की टीम जो है अब सफ़र करती हुई नज़र आ रही है। अगर ये सीनियर्स मौजूद होते तो जितना बड़ा टारगेट जो है इनको दिया था इंडिया ने इंग्लैंड को, तो वो टारगेट चेसेबल नहीं था। लेकिन इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बैटिंग दिखाई, जैसे डकट ने 150 रन्स कर दिए और नीचे रूट ने आके रन्स किए, स्मिथ ने रन्स किए, तो इंडिया की टीम जो है वो बिल्कुल नर्वस होकर आएगी। और टेस्ट जो हो कल से शुरू होने जा रहा है इंग्लैंड और इंडिया का, तो इंग्लैंड को मैं देख रहा हूं कि वो बिल्कुल हाई अप्रोच के साथ फिर उसके आएगी। बाद 4 साल बाद जॉफर आर्चर टीम में शामिल हुए हैं इंग्लैंड के, कुछ क्योंकि बड़ा सीनियर और बड़े अच्छे ऑलराउंडर है। आप समझते हैं कि यहाँ पर उनका आना टीम के लिए सूदमंद मजीद जो है बेहतर होगा इंग्लैंड के लिए? मोइन भाई देखें, जॉफर आर्चर अगर इंग्लैंड में इंक्लूड हो जाते हैं इंग्लैंड की टीम में, तो इंडिया पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जॉफर आर्चर को अभी जो है इंतज़ार करना होगा। वही विनिंग स्क्वाड जो इंग्लैंड का है वही इंडिया से सेकंड टेस्ट मैच खेलने जा रहा है। और अगर जॉफर आर्चर को भी अगर वो इन कर देते हैं तो इंडिया पे इसका एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, जिसका भरपूर फायदा जो है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को फायदा होता हुआ दिखाई देगा जॉफर आर्चर के हवाले से। और मैं इकबाल मेमन साहब से जरूर बात करूंगा जॉफर आर्चर के हवाले से, काफी जॉफर आर्चर के हवाले से ये नॉलेज भी रखता है। क्या कहेंगे, 4 साल के बाद है इकबाल मेमन साहब टीम में वापसी हुई है यहाँ पर टेस्ट टीम में जॉफर की? सजी उन्होंने कहा है कि अगर उनका बुमराह नहीं खेल रहा तो हमारा जुफरा नहीं खेलेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई बराबरी की बेसिस पे हम खेलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम पे इल्जाम ये है कि बुमराह जो है सेकंड इनिंग में नहीं खेला, इसी वजह से इंग्लैंड जीत गई। और हालांकि ये बात किसी हद तक तो सही है, मैं भी मानता हूँ। मुझे नहीं पता कि जावेद भाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, मगर बुमराह वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है इस वक्त। नो डाउट है इस वक्त। अरे इसमें इकबाल भाई कोई दो राय नहीं है, बुमराह खेला था सेकंड इनिंग में, उसमें जो एक भी विकेट नहीं ले सका था। इंग्लैंड जो डेफिनेटली उनका अपर एंड हो गया इंग्लैंड का, तो जीत गई। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड ने इतने जो है पहाड़ जैसे स्कोर जो है चेस नहीं किए, बिल्कुल किए हैं। लेकिन ये कि बुमराह का होना जो है ना वो बहुत जरूरी था, और उससे जो है इंडिया जो है वो हैंडीकैप्ड हो गई। इसी वजह से अब जो है ना गौतम गंभीर के ऊपर जो है ना बड़े उंगलियां उठ रही हैं कि उसकी जो है वो सिलेक्शन सही नहीं है। चले इस पे मजीद बात रहेगी इकबाल मेमन साहब, इस पे मजीद बात रहेगी। गौतम गंभीर जो इस वक्त इंडियन टीम के कोच है उन पे जरूर बात हम रखेंगे जारी भी। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे जिस तरह इकबाल मेमन साहब, अभी भी मौजूद हैं। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात हो रही थी गौतम गंभीर के हवाले से, और जिस तरह टीम को लेकर चलना होता है, हेड कोच के लिए बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट होता है। और जिस तरह पाकिस्तान टीम के लिए अब टेस्ट मैचेस के लिए अजहर महमूद को जो है हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है, इस पे मैं ज़रूर बात आपसे करना चाहूँगा। क्या कहेंगे इस पे इकबाल मेमन साहब? इस वक्त अगर हम देखें तो जिस तरह अजहर महमूद को जो है कौमी टीम का जो है हेड कोच मुकर्रर किया गया। जी हाँ, वो उनकी माशाल्लाह पर्ची बड़ी तगड़ी है। और जब हम ये खबरें सुन रहे थे कि वो उनको गुड बाय किया जाएगा तो वो फिर दोबारा आ गए, तो अच्छी बात है। ठीक है, उनके
अल्लाह ताला ने उनका जो है वो दाना पानी रखा हुआ है पीसीबी में, तो चलने दें। और मगर हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि जो भी करें चीज क्वालिटी की करें, इम्प्रूवमेंट लेके आए। हमारे खिलाड़ी जो है वो दुनिया में कहीं पे भी जाएं, अपने मुल्क में खेलें, बेहतरीन खेलें, उसका क्रेडिट फिर अजहर महमूद को मिलेगा। ये है कि जो भी काम करें सिंसियरिटी के साथ करें, डेडिकेशन के साथ करें। चलें, बड़ी अच्छी बात की। थोड़ी सी तनकीद वाली अब खबरें आ रही हैं खासकर शान मसूद के हवाले से कि उसे टेस्ट टीम की कप्तानी से हटा दिया जाएगा। इस पर जावेद साहब क्या कहेंगे आप? अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट और टेस्ट के हवाले से ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अगर कोई ऐसी कंफर्म अभी ख़बर तो नहीं आई, लेकिन शान मसूद ने पिछले आप देख लें जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला है वो, और जिसके खिलाफ भले मैचेस क्यों नहीं हारे, लेकिन शान मसूद अपनी परफॉर्मेंस तो दे रहा है। एक मुस्तकिल मिजाज ओपनर है आपके पास, अगर आप उसको बगैर किसी वजह के ड्रॉप कर देते हैं तो एक नए सिरे से आपको जो है टेस्ट की टीम तश्कील देनी होगी, जिस तरीके से अभी कम्बिनेशन बन गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। लेकिन अब शान मसूद के बारे में आ रहा है कि उनको कैप्टनशिप से हटाया जा रहा है। अगर कैप्टनशिप से हटा देंगे तो इसका मतलब यह है कि उसकी टेस्ट टीम में जगह ही नहीं बनेगी। टेस्ट टीम में जगह नहीं। इकबाल मेमन साहब की तरफ आता हूँ इसी पे। शान मसूद के हवाले से क्या कहेंगे इकबाल मेमन साहब? देखिए, पहले भी उनकी जगह तो नहीं बनती थी, मगर उनको कैप्टन बना लिया गया, कैप्टन बनाया गया, तो वो फिर सर T20 के अंदर शादाब की भी जगह नहीं बनती है, वो भी वाइस कप्तान है पाकिस्तान T20 टीम के। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो फिर उस जो है ना वीआईपी लॉन्च से आ जाते हैं ना। वीआईपी लॉन्च में मतलब ये है कि या तो वाइस कैप्टन या कैप्टन, तो ये तरीका होता है इनको लाने का। जो खिलाड़ी नहीं आएंगे उनको बड़ा ओहदा देंगे और उनको ले आएंगे। वो यही हुआ है कि देखें, शान मसूद ने अपना टाइम खेल लिया, वो 35 साल के हो चुके हैं, और उनको जो है अब, और उनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो उसमें रिकॉर्ड नहीं है बैटिंग में भी। सर लास्ट सीरीज में सेंचुरी बनाई है उन्होंने, तेज तरीन। सर जी, वो एक सेंचुरी बनाई है। देखें, ये मीडियोकर खिलाड़ियों से भी नीचे है। अबव एवरेज होता है और फिर बिलो एवरेज होता है, ये बिलो एवरेज में आते हैं। चलें, बिलो एवरेज में आते हुए दिखाई देते हैं शान मसूद आपके हवाले से। और आप कह रहे हैं जी 30-66 इनका एवरेज है 40 टेस्ट मैचेस में। तो ये 40 टेस्ट मैचेस में तो समझ लें कि ये 20 टेस्ट मैचेस तो फालूदे में खेल गए भाई। चलें, इस पे मजीद और भी बात किसी दिन जरूर करेंगे अपने शो के अंदर। और शान मसूद के हवाले से थोड़े से आपकी तरफ आते हैं और दीगर खेलों की तरफ आते हैं, और जहां पर पिछले दिनों पब्लिक स्कूल के अंदर स्कॉच चैंपियनशिप हुई है, उस हवाले से क्या कहेंगे? कितने प्लेयर्स ने हिस्सा लिया, विमेंस और बॉयज ने? ये जी तकरीबन जो है 20 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जो है लेडीज जो थी वो 6 थी, और वहाँ पे जो है 14 बॉयज ने हिस्सा लिया। और ये है कि कुछ खिलाड़ी नहीं आ सके अपने फिटनेस की वजह से, तो अकील मेहर साहब ने जीता है। और जो है हालांकि वो 2 डाउन थे शोएब के खिलाफ, और फिर शोएब जो है सस्टेन नहीं कर सके, और वहां से फिर वो 3-2 जीत गए। और बाकी जो हमारी सानिया तारिक हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त खेला, और वो मैच तकरीबन 1 साइडेड था और वो जीत गई। तो और इंशाल्लाह शहजादा, ये पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट जो है ना, अब आप देखेंगे कि रेगुलरली ये इवेंट्स करवाएंगी। और पाकिस्तान के जो MNA हैं अपना सैयद तारिक हुसैन शाह, वो चीफ गेस्ट थे फाइनल में, और वो इस्लामाबाद से स्पेशली इस काम के लिए आए थे, उनको बुलाया गया था। तो ये है कि जबरदस्त बेफिटिंग तरीके से बहुत सक्सेसफुल रहा ये इवेंट। खवातीन के अंदर स्कॉश का टैलेंट कितना नजर आया इस इवेंट के अंदर? बिल्कुल नजर आया। और ये जो हमारी खवातीन है, इसमें हमारे पास जो है विमेन भी थी और गर्ल्स भी थी, और आप देखेंगे उन्होंने जो है पूरी कोशिश की, और इसमें 6 लेडीज आई, और हमने उनके मैचेस जो है वो तकरीबन एक ही दिन रखे थे, क्योंकि कम थी वो, तो फाइनल के दिन ही ये सारी हो गई। और आप देखेंगे कि फ्यूचर में हमारे पास बहुत ज्यादा लेडीज होंगी, और अगर जो है 32 अगर जो है बॉयज होंगे तो 16 जो है लेडीज होंगी इंशाल्लाह।
और आपको हम इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे और जावेद साहब को भी कि आइएगा और आके देखिएगा कि हैदराबाद में पब्लिक स्कूल जो है वो बहुत काम कर रहा है स्पोर्ट्स में। और आप सिर्फ इसमें नहीं, बेसबॉल पे भी काम कर रहा है, हॉकी में कर रहा है, फुटबॉल पे कर रहा है। फिर आजकल हमारे सर कौमी खेल हॉकी के लिए क्या कर रहे हैं? चल रही है जी। कौमी खेल हॉकी के लिए क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं आप लोग पब्लिक स्कूल के अंदर? सर जी आप की दुआ चाहिए, इंशाल्लाह जल्दी से जो है ये हम हॉकी के एक टूर्नामेंट रखते हैं और उस पे आपको बुलाएंगे। और बाकी ये है कि हमारे पास इस वक्त जो है हामिद साहब अगले महीने आ रहे हैं लाहौर से, तो जूनियर टेनिस इनिशिएटिव का दोबारा एक सेशन होगा जो आपको पता है कि 6 महीने पहले हुआ था और दोबारा जो है अभी होगा। तो इसमें जो है हमारे जो जूनियर टेनिस है के खिलाड़ी हैं वो उसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेनिंग की। तो आप देखेंगे कि उसमें खालिद रहमानी साहब और उनकी टीम भी कराची से आएगी। तो आप देखेंगे कि अपना पब्लिक स्कूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो पब्लिक स्कूल हैदराबाद कर रहा है स्कूलों में। अच्छा, थोड़ी सी खबरें ये भी पब्लिक स्कूल के हवाले से आती हैं कि वहाँ पर दीगर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वहाँ पर उस वेन्यूज़ के बहुत ज़्यादा रकम ली जाती है। क्या कहेंगे इस पे, क्या इसमें सच्चाई है? देखें पूरे वेन्यू का फुल डे का जो है वो 60,000 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अप्रूव किया हुआ है। बाकी ये कि जो इंडिविजुअल गेम खेलने के लिए आते हैं तो वो 2,000 रुपया जो है वो देते हैं महीने का, और उसमें हम उनको कोर्ट भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं और बिजली की सपोर्ट जनरेटर भी दे रहे हैं। तो ये है कि बिजली जब चली जाती है तो हम जनरेटर चलाते हैं। चले, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि बिजली के साथ जनरेटर भी थे। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं, जावेद साहब की तरफ मजीद और बात करना चाहूँगा। जावेद साहब, जिस तरह फैसिलिटीज़ पब्लिक स्कूल दे रहा है, आप समझते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है? क्योंकि अभी उन्होंने बात की हॉकी के हवाले से और हॉकी पे बड़ा अच्छा वो स्टेप लेने वाले हैं और हॉकी इवेंट एक कराने वाले हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्कूलों से हॉकी ख़त्म हो गई है। मोइन भाई देखें, जब से पब्लिक स्कूल का जो चार्ज है इकबाल मेमन साहब ने लिया है तो स्पोर्ट्स के हवाले से पब्लिक स्कूल जो है बिल्कुल नुमाया, जो भी सरगर्मियाँ स्पोर्ट्स के हवाले से हो रही उसमें अगर कहीं नाम आएगा इंटीरियल से तो हैदराबाद से इकबाल मेमन साहब का नाम आ रहा है। वो चाहे स्क्वैश ले लें, हॉकी ले लें, जूडो ले लें, मुख्तलिफ इवेंट जो हैं वहाँ हो रहे हैं। तो ये सारा क्रेडिट जो इकबाल मेमन को जाता है, जिस तरीके से वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और जो भी टीमें वहाँ जाती हैं अपने ग्राउंड लेती हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी खेल रही हैं। अब जैसे आपने उनसे पैसों के बारे में पूछा तो मेरी इकबाल मेमन से भी बात हुई थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो मुख्तलिफ प्लेयर्स को जो है फ्री ऑफ दे रहे कॉस्ट पे मैं ज़रूर, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। खिलाड़ियों को फैसिलिटीज के साथ साथ है, ये फैसिलिटीज भी वहां मिल रही है प्लेयर्स को? इकबाल मेमन साहब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वहां वो ट्रेनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल जनाब, हमने आसिफ साहब को भी यही फैसिलिटी दी थी कि आप अपने खिलाड़ी लेके आएंगे और पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ट्रेन करेंगे। तो फिर हम आपको जो है वो बीओजी ने भी मंजूर किया हुआ है कि वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दें। हमारे पास परवेज साहब जो है वो, परवेज शेख साहब, वो हमारे पास कंटिन्यूस जो है वो बेसबॉल कराते हैं। वो अपने बच्चे भी लेके आते हैं और हमारे पब्लिक स्कूल के बच्चों को भी खिलाते हैं। फिर उनकी जो बेगम है आयशा, वो हमारे पास इस वक्त जो है सिंध लेवल का टग ऑफ वॉर करा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और बल्कि हमने उनको अच्छा, टग ऑफ वॉर जो डिविजनल की सतह पर होगा उस हवाले से क्या अपडेट है? कब से ये इवेंट स्टार्ट हो रहा है? ये एक्चुअली 28 को शुरू होना था मगर बारिश की नजर हो गया, तो अब ये नई डेट्स जो है देंगे। अब ये देख रहे हैं कि कहीं बारिश शुरू ना हो जाए, क्योंकि ये इंडोर गेम तो है नहीं, ये आउटडोर गेम है। तो और दूसरी बात यह है कि बारिशें इतनी ज्यादा हुई कि कराची और इंटीरियर सिंध से लोग आ नहीं सके। तो चले, इस पर मजीद गुफ्तगू भी हमारी और आपकी रहेगी जारी, और यकीनन जब भी आप कराची तशरीफ लाते हैं तो हमारे शो में मौजूद होते हैं। इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त स्टूडियो पर मौजूद होने का। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।